भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आप सब तो जानते ही हैं कि भगवत गीता में वर्णित जीवनोपयोगी प्रेरक ज्ञान को जन जन तक, विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित इस चैनल में क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन गीता का एक श्लोक आप सबों के बीच प्रस्तुत किया जाता है। इसी कड़ी में आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 31वां श्लोक। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। साथियों, ध्यान दीजिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को कर्तव्य पथ पर वापस लाने के लिए श्री कृष्ण गुरु रूप में कितने मनोवैज्ञानिक तरीके से उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो श्री कृष्ण अर्जुन को स्नेहपूर्वक फटकारते हैं कि युद्ध आरंभ होने के समय उसका कायरता भरा आचरण उस जैसे पराक्रमी योद्धा को शोभा नहीं देता, और ऐसे आचरण से न तो उसे ख्याति मिलने वाली है, न ही स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट आदेश देते हैं कि वह इस क्षुद्र मानसिक दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। साथियों, अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ता का सबसे प्रमुख कारण था प्रिय आत्मियों का युद्ध में मारा जाना। इसलिए गुरु रूप में श्री कृष्ण सबसे पहले उसे शरीर तथा आत्मा से संबंधित सांख्य योग का उपदेश देकर शरीर का अनएवॉइडेबल रूप से नष्ट हो जाना तथा जगजीवों का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा होने तथा आत्मा के अमर होने के संबंध में ज्ञान देकर जागरूक करते हैं। अब इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे तरीके से समझाना शुरू करते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य निर्धारित है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। अपने न्याय संगत हितों की रक्षा करना भी मनुष्य का धर्म होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होने की स्थिति में समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किसी भी युद्ध में योद्धा के प्राण जाने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और प्राण जाने का भय किसी भी क्षत्रिय को उसके कर्तव्य पथ से विचलित न करे। इसलिए क्षत्रिय लोग मानसिक रूप से तैयार रहते थे कि धर्म युद्ध में प्राणों की आहुति देना भी उनके लिए परम कल्याणकारी ही होगा। इस प्रकार क्षत्रिय योद्धा पूरे संकल्प, पूरी शक्ति, पूरी क्षमता से युद्ध कर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता था। साथियों, इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग किए गए दो शब्दों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द हैं स्वधर्म तथा धर्म्यात् ही युद्धात्। इस श्लोक के अर्थ पर विचार करते समय हम सबको यह याद रखना आवश्यक है कि महाभारत युद्ध द्वापर युग में हुआ था। उस समय समाज की व्यवस्था वर्णाश्रम के अनुरूप थी। प्राचीन भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था के संबंध में योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आगे चलकर चौथे अध्याय में कहा है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। अर्थात प्राचीन भारतीय समाज में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था मनुष्यों के जन्मजात गुणों तथा उनके द्वारा किए जा रहे कर्मों पर आधारित थी। सभी वर्णों के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित थे। क्षत्रिय का अर्थ है क्षति से रक्षा करने वाला। क्षत्रिय वर्ण का धर्म कहें या कर्तव्य कहें, यह था समाज या देश को सुरक्षा प्रदान करना। समाज या देश के हितों पर
किसी भी प्रकार का संकट आने की स्थिति में रक्षा के उद्देश्य से युद्ध करना। क्षत्रिय वर्ण के लोग युद्ध कला में प्रशिक्षित तथा प्रवीण होते थे, किंतु उनका युद्ध न्याय संगत तथा नैतिक कारणों या उद्देश्यों के लिए होता था, न कि अत्याचारी या अनैतिक उद्देश्यों के लिए। उस काल अवधि में प्रत्येक वर्ण के लिए अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना ही उनका धर्म था, और वर्ण निर्धारित स्वधर्म पालन से समाज की व्यवस्था उस समय सुचारू रूप से चलती थी। साथियों, इस प्रकार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण भ्रमित अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म पालन के प्रति जागरूक करने के लिए सांख्य योग का उपदेश करने के बाद अब उसे क्षत्रिय धर्म के कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ हताश अर्जुन की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करूं क्या न करूं। और ऐसी मनोदशा में उसने योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करते हुए उनसे उचित मार्गदर्शन की प्रार्थना की थी। गुरु रूप में श्री कृष्ण के समक्ष तो कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई संशय नहीं है। उनका तो लक्ष्य स्पष्ट है। कौरव पक्ष अब पांडवों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। समझाने का पूरा प्रयास किए जाने पर भी वे मानने या सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उनका प्रतिकार नहीं किया जाए तो पूरे समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा गीता में कहा श्री कृष्ण ने, यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः, अर्थात सामान्य जन तो समाज के श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण का लक्ष्य स्पष्ट है, अन्याय के प्रतिकार के लिए धर्म युद्ध करना। और इस धर्म युद्ध में कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं। इस प्रकार साथियों, हम इस प्रसंग से यह सीखते हैं कि अपने कर्तव्य धर्म पालन में हमें किसी प्रकार का संकोच या दुविधा की स्थिति में नहीं पड़ते हुए पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य से, शांत भाव से, समभाव से अपना कार्य करते रहना चाहिए। वर्तमान समय में जब मानवीय मूल्यों का पूरी तरह ह्रास होता नजर आ रहा है, हर ओर मूल्य विहीन प्रतियोगिता यानी कट थ्रोट कंपटीशन की भावना है, परिवार बिखरते जा रहे हैं, नैतिकता तथा आदर्शों की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाता है, लोगों के जीवन कुंठाओं से भरते जा रहे हैं। ऐसे समय में अनिवार्य आवश्यकता है कि समाज को सही राह पर फिर वापस लाया जाए। स्वस्थ मानसिकता, नैतिकता, मानवीय मूल्यों को फिर से स्थापित किया जाए और भगवत गीता का ज्ञान इस महत्वपूर्ण उद्देश्य में हम सबों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सकता है। इसलिए हम सबों को भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान से प्रतिदिन जुड़कर न केवल अपने उत्थान का प्रयास करना चाहिए बल्कि पूरे समाज को मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक कर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श को सजीव साकार कर दिखाना चाहिए। आज बस इतना ही। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के 32वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।